कुछ छिपेगा नहीं, जो छिपेगा वो एक्सरे रिपोर्ट में दिखेगा। आज आपके लिए 3 बड़ी खबरों का एक्सरे हम करने वाले हैं। पहले एक्सरे में प्लेन क्रैश की अनसुलझी मिस्ट्री में झांकने की कोशिश करेंगे। 6 दिन के बाद हादसे की जांच कहां तक पहुंची, नया सबूत क्या मिला है, यह जानेंगे। दूसरा एक्सरे आपकी कैंसिल और डिले होती फ्लाइट्स का करेंगे। आज एयर इंडिया की 7 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, सैकड़ों यात्री परेशान रहे, नेताओं ने क्या सवाल उठाए सुनेंगे। और तीसरा एक्सरे मौसम की मनमानी का करेंगे। आज दिल्ली से गुजरात तक बारिश की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। बारिश के पानी में विकास कैसे बह जाता है यह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्लेन क्रैश की मिस्ट्री का एक्सरे। आज सबसे पहले अहमदाबाद विमान हादसे की जांच से जुड़ी सबसे नई थियरी आपको बतानी है। 12 जून को एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह हादसा हुआ क्यों। क्रैश की मिस्ट्री आखिर क्या है, वैसे इसे लेकर अभी तक 5 थियरीज बताई जा रही हैं। पहली थियरी यह है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए होंगे। एक्सपर्ट्स को लगता है कि जिस तरह विमान अचानक नीचे आया, उससे यही लगता है कि दोनों इंजन फेल हो गए और पायलट को कोई मौका ही नहीं मिला होगा। दूसरी थ्योरी एक इंजन फेल होने और उसके बाद हुए इलेक्ट्रिकल फेलियर की तरफ इशारा करती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अचानक हुए थ्रस्ट लॉस यानी विमान के नीचे गिरने से लगता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी हुई होगी। तीसरी थ्योरी को लेकर एविएशन एक्सपर्ट्स विंग फ्लैप्स की बात करते हैं। उनका कहना है चूंकि टेक ऑफ के दौरान विंग फ्लैप्स विमान को एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है विंग फ्लैप की पोजीशन में गड़बड़ी हो जो हादसे की वजह बन गया हो। चौथी थ्योरी विमान के पहियों को लेकर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चूंकि टेक ऑफ के बाद भी विमान के पहिए यानी लैंडिंग गियर खुले हुए थे, हो सकता है इसकी वजह से विमान को पूरी ताकत नहीं मिली। पांचवी थ्योरी में मानवीय भूल यानी ह्यूमन एरर की बात भी हो रही है। इस थ्योरी में कहा जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान फ्लैप्स को ठीक से सेट नहीं किया गया था। इन सबके बीच अब एक नया एविडेंस चर्चा में आया है। क्या विमान के निचले हिस्से पर कुछ दिखाई दिया था? आखिर वो क्या है? क्यों विमान के पंखे की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है? रिपोर्ट में जवाब मिलेगा। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर एक पोस्ट किया है। ईरान का कथित सुप्रीम लीडर कहां है हमें पता है, हमें ठीक ठाक पता है कि वो कहां है। ट्रंप ने यह बात कही है, हम उसे बाहर निकालने या मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं मारने जा रहे हैं। ये तमाम बातें ट्रंप ने कही हैं। तो एक बड़ी बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की है और उन्होंने जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है ईरान का कथित सुप्रीम लीडर कहां है हमें पता है, हमें ठीक ठाक पता है कि वो कहां है, हम उसे बाहर निकालने या मारने नहीं जा रहे हैं और कम से कम अभी तो नहीं ही मारने जा रहे हैं। आपको बता दें पिछले 5 दिन से इजराइल और ईरान में जंग छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, दोनों तरफ में काफी नुकसान देखने को मिला है। इस सब के बीच ट्रंप ने यह बड़ी बात कह दी है। वैसे जब से इस जंग की शुरुआत हुई है तब से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की चर्चा खूब जोरों पर है। चर्चा के केंद्र में वो इस पूरी जंग के दौरान रहे हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, इस पोस्ट के मायने क्या हैं, इन बातों के मायने क्या हैं? जी देखिए, 2 पोस्ट किए हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने। एक तो सीधा कहा है कि बिना शर्त समर्पण की बात की है, यानी कि सीधा सा संदेश ईरान को उनका ये है कि बिना किसी शर्त के वो समर्पण कर दे। दूसरा पोस्ट जो है वो ये किया है कि खमैनी कहाँ है। उन्होंने कहा है कि तथाकथित जो सुप्रीम लीडर है वो कहाँ है वो हमें पता है, लेकिन अभी हम उसको नहीं मारेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि किसी सिविलियन पर या जो अमेरिकी जो वहाँ पर सैनिक हैं जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग पोस्ट पर हैं, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को जवाबी कार्रवाई जो है करनी पड़ेगी। तो ये सीधी धमकी दी है कि ऐसा कुछ न करे ईरान जिससे अमेरिका को इस जंग में सीधे तौर पर उतरना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा इस पूरी जानकारी के लिए।
तो ट्रंप ने बड़ी बात कही है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां है हमें पता है, लेकिन हम उसको ना तो अभी मारने जा रहे हैं ना उसको बाहर निकालने जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं। और ये बात उन्होंने इजराइल ईरान जंग के संदर्भ में कही है। तो इस बड़ी खबर को बताने से पहले हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बात कर रहे थे और काफी दिन इस हादसे को हो चुके हैं और चर्चा लगातार ये हो रही है कि आखिर वजह क्या रही होगी। इस चर्चा के बीच अब एक नया एविडेंस चर्चा में आया है। क्या विमान के निचले हिस्से में कुछ दिखाई दिया था? आखिर वो क्या है? क्यों विमान के एक पंखे की चर्चा ने जोर पकड़ लिया? रिपोर्ट में जवाब मिलेगा। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था, लेकिन अभी तक हादसे की ठोस वजह के नाम पर सिर्फ आशंकाओं का टेक ऑफ होता है। थ्योरी उड़ान भरती है। जांच की जमीनी हकीकत क्या है, इसका एक छोटा सा रिकैप समझ लीजिए। विमान हादसे के बाद क्रैश साइट पर खोजबीन जारी है। अब भी मृतकों के अंग मिल रहे हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग का काम चल रहा है। जांच टीम को दोनों ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं। जांच वाली हाई पावर्ड कमेटी की एक मीटिंग हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में विमान हादसे के संभावित कारणों पर चर्चा की गई। जरूरी प्रावधानों पर भी जोर दिया गया। खबर तो यह भी है कि गृह सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की बैठक में 2010 के मंगलुरु विमान हादसे और 2020 के कोझिकोड विमान हादसे का भी जिक्र हुआ था। इन विमान हादसों के बाद क्या जरूरी कदम उठाए गए थे और आगे इसका रोड मैप क्या रहना चाहिए, इसको लेकर भी तफसील से चर्चा होने की बात सामने आई है। एक तरफ हाई पावर्ड कमेटी है तो दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच चल रही है और उसका ध्यान अब विमान हादसे की वीडियो के इस हिस्से पर भी है। 12 जून को इस वीडियो में विमान के निचले हिस्से से एक चीज निकलती दिखाई देती है। अब ये क्या है? अंदेशा जताया जा रहा है कि A1171 के पायलट ने RAT डिप्लॉय कर दिया होगा। ये RAT होता क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। RAT का मतलब होता है रैम एयर टरबाइन। ये पंखे जैसा उपकरण होता है जो विमान के पेट यानी अंडरबेली में फिट होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये पंखा खुद ब खुद ऑपरेट होने लगता है। यह सिस्टम खास तौर पर तब काम करता है जब विमान के पहले पावर सोर्स इंजन या फिर ऑक्सिलरी पावर यूनिट पर पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में ये रेडियो समेत फ्लाइट के जरूरी कंट्रोल्स को चालू रखने का काम करता है, लेकिन इससे विमान ऊपर नहीं जा सकता। वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो एक आवाज सुनाई देगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ये रैट सिस्टम डिप्लॉय होता है तो इस तरह की आवाज सुनाई पड़ती है। और नोट करने वाली बात यह भी है कि विमान हादसे में बचने वाले एक लौते शख्स रमेश कुमार विश्वास ने भी इस आवाज के सुने जाने की बात कही थी। लाल और नीली रोशनी देखने पर भी जोर दिया गया था। जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पायलट सबरवाल का रैट सिस्टम डिप्लॉय करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या दोनों इंजन फेल हो गए थे या फिर बात कुछ और थी? रैट सिस्टम एक मतलब कि ये रैम एयर टरबाइन सिस्टम होता है। ये समझिए कि एक मिनी प्रोपेलर इंजन होता है जो कि जहाज में स्प्रिंग लोडेड होता है और उसका काम सिर्फ उस वक्त होता है जबकि इसे इमरजेंसी पावर सप्लाई करना होता है। पावर से मतलब इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर। लेट्स से कि आपका अगर दोनों इंजन फेल कर जाए या किसी कारणवश सारे इलेक्ट्रिक सप्लाई खत्म हो जाए या हाइड्रोलिक सप्लाई खत्म हो जाए तो एयरक्राफ्ट जो है कि फ्लाइट कंट्रोल्स भी जो है वो भी यूज इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक पावर से ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये जो है ये जनरेटर की तरह नीचे की तरफ आता है और चूंकि जहाज आगे की तरफ उड़ रहा है तो वो प्रोपेलर उसके वजह से तेजी से घूमता है
और इलेक्ट्रिक सप्लाई जनरेट करता है। उस इलेक्ट्रिक सप्लाई से हम हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक दोनों को चला करके जहाज के फ्लाइट कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट सिस्टम को पावर दे सकते हैं। वीडियो के आधार पर विमान के उड़ने के तरीके और फिर अचानक नीचे जाने को लेकर एक्सपर्ट सिर्फ अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि विमान हादसा इस कारण हुआ होगा या फिर कोई और वजह रही हो, लेकिन सच्चाई क्या है, 274 लोग क्यों मारे गए, इसके लिए फिलहाल तो जांच टीम की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। अब एयर इंडिया की कैंसिल होती हुई उड़ानों का एक्सरे करेंगे। आज एयर इंडिया की 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, लेकिन कई पैसेंजर्स की परेशानियां बढ़ गई। अब आपको बताते हैं कैसे। दिल्ली से पेरिस जाने वाली AI 143 फ्लाइट कैंसिल की गई। फ्लाइट की प्री चेकिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी उसमें मिली, जिसके बाद कैंसिल करने का फैसला लिया गया। इसी तरह एयर इंडिया की बेंगलुरु लंदन, लंदन अमृतसर, दिल्ली वियना, दिल्ली दुबई, मुंबई सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट को भी कैंसिल करना पड़ा। इससे पहले एयर इंडिया ने प्लेन नहीं होने की वजह से अहमदाबाद से लंदन वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद आज DGCA ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। सोर्सेस के मुताबिक DGCA ने एयर इंडिया के पायलट्स की ट्रेनिंग का रिकॉर्ड का ब्यौरा भी मांगा है। आपको बताएं, इस बीच एयर इंडिया की सर्विसेज को लेकर एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सूले ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि एयर इंडिया की फ्लाइट में दिल्ली से पुणे जाना था, लेकिन फ्लाइट 3 घंटे लेट हो गई और इसे लेकर ना कोई कम्युनिकेशन और ना ही कोई अपडेट दिया गया। सर्विस भी खराब है और यह एयर इंडिया की नियति बनता जा रहा है। इस मामले में खुद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दखल दिया। कहा, खुद अपने स्तर पर इस मामले को देखेंगे, लेकिन बात सिर्फ सांसद की नहीं है, दूसरे पैसेंजर्स की भी है, जो आए दिन कभी तकनीकी गड़बड़ी तो कभी प्लेन डिले होने की वजह से परेशान होते हैं। इस सिस्टम को दुरुस्त करना ही होगा। मेरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग था। एयर इंडिया से बुक की थी मैंने। अभी 1 बजे की फ्लाइट थी। 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का, तो उनके पास कुछ जवाब नहीं है। और सुबह में निकले थे बखरा बारिश में, यहाँ पहला मैसेज आया हमारे में कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा। 1 बजे का नहीं, मेरी लड़की जा रहे हैं, 1 बजे के बसे 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ टिकट, प्लेन कैंसिल हुआ। वजह कुछ नहीं बता रहे। वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। हमको वातावरण इंक्वायरी के लिए हमने पूछा, हमको कुछ मालूम नहीं है यहाँ क्या करने का। इंक्वायरी का पूछा कहाँ जाने का, तो क्या 1 नंबर पे जाओ आप। हम 1 नंबर पे गए पूछने के लिए, तो यहाँ क्यों इंटरनेशनल में इंक्वायरी करने की, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये इतना हैरान हो रहा है। कल 6-7 हज़ार रुपये खर्च करके आया है और कल का खर्चा हुआ, कल भी कंफर्म नहीं है उसका। सब परेशान है यहाँ पे, जितने भी है सब परेशान है। मेरा बच्चा भी परेशान है, सब परेशान है। अभी हम चेक कितने दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, फिर भी अभी हमको वापस जाना पड़ेगा। कल सुबह 8 बजे या 9 बजे उसको बोला है कि 9 बजे से पहले आ जाना है। अभी कल भी फाइनल नहीं है, फिर भी 9 बजे हमको आने को बोला है। तो एक्सरे रिपोर्ट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन NDTV इंडिया पर खबरें जारी हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।